बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मैंने बहुत सी स्टोरीज़ कवर की है और इन स्टोरीज़ में जब भी कोई डेवलपमेंट होती है, कोई बड़ी डेवलपमेंट हो, कोई छोटी डेवलपमेंट हो, मैं उन केसेस के बारे में आपको रिपोर्ट करती हूँ। ख़ास तौर पे हमारे बहुत से ऐसे केसेस जो बहुत वायरल हुए, जिनमें मोटरवे केस भी था, जहाँ पर एक खातून के साथ मोटरवे पर ज़्यादती हुई, उसके मुल्ज़िमान कैफ़रे किरदार को पहुँचे, उनके हवाले से जो सज़ाएँ आई, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद कुछ और भी केसेस थे जिसमें अयाज़ अली साहब का बेटा जिसने अपनी वाइफ़ जो है उनको कत्ल किया, ना सिर्फ़ कत्ल किया बल्कि उसके साथ जो बदसलूकी की उस बारे में भी आपको रिपोर्ट किया और उनके केस के बारे में आपको अपडेट किया। इसके अलावा नूर मुकद्दम केस जहाँ पर सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया गया, वहाँ उस केस के बारे में भी आपको मैंने अपडेट किया और उसके बारे में इस वक़्त जो सुप्रीम कोर्ट में अपील लगी हुई है उस बारे में भी आपको मैंने अपडेट किया। इस वक़्त मैं आपको जिस केस के बारे में अपडेट करने जा रही हूँ उस हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है। एक ऐसा केस जो आज से 1.5 साल पहले रिपोर्ट होता है, हम सबके दिल के बहुत करीब था, सानिया ज़हरा मुल्तान की, जिसका वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया और बाकायदा तौर पे इनकी टीम जो है उनके घर भी गई। उनके वालिद जो है वो हमने हमेशा देखा बहुत रो रहे होते थे, अपनी बेटी के लिए इंसाफ़ माँगते नज़र आते थे। 2 बड़ी फैमिलीज़ थी मुल्तान की और एक ऐसी फैमिलीज़ थी जो खाते-पीते लोग थे, अमीर फैमिलीज़ थी। इन्हीं फैमिली में इनकी बेटी ब्याई जाती है और उस फैमिली में उनकी बेटी जो है एक पुरअसरार हालत में मुर्दा पाई जाती है। इस तरह से दिखता है कि पंखे के साथ उसकी लाश लटक रही है और उसके बाद उसके पाँव जो हैं वो अभी भी स्टूल के ऊपर हैं। कोई अगर लटकेगा तो उसके पाँव स्टूल पर क्यों होंगे? ये तस्वीर जब मैंने आपके साथ शेयर की तो हर तरफ एक हलचल मच गई और उसके बाद फिर बहुत से लोगों ने शेयर की। वो तस्वीर ख़ुसूसी तौर पे मैंने बाकायदा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर हैं उनकी टीम से बड़ी रिक्वेस्ट के बाद वो निकलवाई थी, जिसके बाद वो मीडिया पर बहुत नज़र आई। ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की तो मैंने आपको ख़ास तौर पे ज़ाविये, एंगल्स, कमरे की तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की थी, आपको वो तमाम हालात और वाक़यात बताए थे कि ये देखिए, ये तमाम तर हालात हैं, इन हालात में खुदकुशी कैसे हो सकती है। उसके बाद वही पुलिस ऑफिसर्स, वही इन्वेस्टिगेशन टीम जो इसको खुदकुशी डिक्लेयर कर रहे थे, उनके ऊपर एक बड़ा ही प्रेशर आता है और प्रेशर आला हुक्काम की तरफ से आता है और उसके बाद वहाँ पर एक हलचल मचती है और उसके बाद ये केस दोबारा से रीओपन किया जाता है। उसके बाद ऐसी अजीब-ओ-गरीब और पुरअसरार चीज़ें निकल कर सामने आती हैं जो आपको हैरान कर देती हैं। अब इसी केस में जहाँ पर जिस घर में मजलिस हुई, मजलिस के बाद इस लड़की ने अपने आप को कमरे में बंद किया। बच्चा जो है वो दूसरी बीवी के पास था, उनके शौहर के, और उनके शौहर जो है वो कमरे के बाहर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और एक अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल तो है, लेकिन फिर जब इन्वेस्टिगेशन खुलती है, तो ऐसे-ऐसे निशानात और ऐसे-ऐसे सबूत मिलते हैं, जो इस केस का रुख मुकम्मल तौर पे मोड़ देते हैं। अब इस केस में बहुत बड़ा फैसला आ गया है और इस फैसले की बुनियाद बने हैं वो निशानात, जो उस लड़की के गले के लगे हुए फंदे के गिर्द उंगलियों के निशानात और डीएनए के नमूने थे। अब उस गले के फंदे पर निशानात हैं उसके शौहर के, उसके देवर के, उसकी सास के और उसके अलावा उसकी नंद का भी पार्ट बताया जा रहा था, लेकिन इस केस में अब उसका नाम बाहर है। नन भी उस दिन घर में मौजूद थी, लेकिन इनकी तरफ से कहा गया कि हम उसको 1 दिन पहले उसके घर छोड़ आए थे। वालिद-ससुर जो है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब सज़ा किस-किस को मिली है और क्यों-क्यों मिली है, ये आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे। 6 माह की हामिला थी सानिया ज़हरा और उनके शौहर, उनकी सास, उनकी नंद और उनका देवर, उन सबको कत्ल में मुलव्विस पाया गया। नंद के हवाले से अभी कुछ डिटेल्स जो है वो आनी बाकी हैं। 1.5 साल तक इस केस में बहुत से उतार-चढ़ाव आए। इसके वालिद खड़े रहे, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे कि जी इनकी फैमिली में ही खुदकुशी का ट्रेंड है। कहा यह गया कि इनका एक भाई यानी कि सानिया ज़हरा का एक भाई ऑलरेडी खुदकुशी करके मर चुका है। उसके कुछ ही अरसे के बाद उसकी बीवी ने भी खुदकुशी कर ली, ये कहा जाता है, या तिबई मौत मरी, जिसके बाद ये फैमिली जो है बहुत ही डिस्टर्ब थी। उसके बाद ये कहा गया कि इसके वालिद 2 दफ़ा खुद खुदकुशी की कोशिश कर चुके हैं और इनकी वालिदा जो है उनकी भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। लेकिन बाद में पता लगता है कि इस फैमिली को बदनाम करने के लिए, उस केस को मुतासिर करने के लिए अफ़वाहें थी जो फैलाई गईं। हाँ, कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो इनमें से दुरुस्त है, लेकिन मुकम्मल तौर पर हर चीज़ उस तरह नहीं है जिस तरह के बताई जा रही थी। उसके बाद जनाब होता ये है कि उस दिन की कहानी निकल कर सामने आती है तो कहा यह जाता है कि चूँकि हमने इसको उतारने की कोशिश की, तब हमारे निशानात हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे सबूत कमरे में पड़े थे, जैसा कि वो स्टूल जो कि उसके पाँव को टच कर रहा था। उस स्टूल पर निशानात उसके शौहर और उसके सास के। उसके अलावा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है स्टूल पे तो वो मौजूद थी, पुलिस को बुलाया गया, उतारा तक नहीं गया, ये झूठ है क्योंकि वो उस वक़्त भी लाश लटकी हुई थी जब पुलिस वहाँ पर आई है। तो फंदे पर निशानात होने और इस रस्सी पर उँगलियों के निशानात होने ज़ाहिर करता है कि लगाने वालों में कौन लोग मददगार थे। उसके बाद सानिया ज़हरा के कदम जो उस वक़्त स्टूल के ऊपर मौजूद थे, तो गर्दन इतनी लंबी तो नहीं हो सकती कि वो स्टूल तक पहुँच गई, जबकि वो तो घुटनों के बल स्टूल पर बैठी हुई थी। बैठे-बैठे गले को फंदा कैसे लग जाता है? यानी कि वो इस पोज़ीशन में थी कि उस वो घुटनों के बल बैठी है, गले में फंदा है, रस्सी जो है वो पंखे के साथ लटक रही है।
तो ऐसे में ये पोजीशन मुकम्मल तौर पर इस बात की तरदीद कर रही थी कि ऐसा ही हुआ होगा। ये तमाम चीज़ें जब सामने आई, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद ये बात क्लियर हुई कि वाक़ईतन सानिया ज़हरा को बाकायदा एक प्लानिंग के तहत मारा गया है, ना कि उसने खुदकुशी की है। आज इस लड़की को फाइनली इंसाफ मिल गया। आज से मतलब ये है कि अब से कुछ दिन पहले बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक फ़ैसला आया है और हम कहेंगे कि सानिया ज़हरा के घरवालों के लिए एक सुख का साँस तो है। ज़ाहिर-सी बात है, अपनी बेटी का दुःख तो ऐसा एक दुःख है जो वो कभी नहीं भूल सकते। लेकिन कम से कम उन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ तो दिलाया। अब हुआ क्या है जनाब कि पहले इनका देवर इनकार करता रहा, डीएनए पर उसकी मौजूदगी जो है, डीएनए टेस्ट जो हुए हैं, जो वहाँ से सबूत सब शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, तो डीएनए की मौजूदगी साबित कर रही है कि वो वहाँ मौजूद था। ससुर, सास, नंद सब ने पहले इनकार किया, मगर शवाहिद कह रहे हैं कि वो भी झूठ बोल रहे हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। मकतूला के वालिद हैं असद अब्बास शाह और वो बहुत खुश भी हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है दुखी भी हैं। बेटे बहू के बाद बेटी का गम बहुत बड़ा गम है, बेटी के बच्चे भी हैं और इनकी जो ज़िद, लालच, अना, उसकी भीड़ चढ़ने वाली उनकी जो बेटी है, आज उसको जो इंसाफ मिला है उस बारे में आपको बताते चले। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि एक वजह ये भी थी कि ये बच्ची जो है, इसको इसके शौहर ने प्रेशराइज़ किया हुआ था कि अपने वालिद से जायदाद में अपना हिस्सा माँगो, कि अब तो तुम्हारा भाई भी नहीं रहा, अब तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन जब इसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसके सर के ऊपर लाकर एक और बीवी बिठा दी गई, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इससे भी शादी से पहले शायद उससे छुपकर शादी की हुई थी, बाद में उसको लाकर ना सिर्फ ये कि एक्सेप्ट करवाया, बल्कि एक ही घर में एक ही छत के नीचे भी रखा, जो इसके लिए बहुत ही तकलीफ दे था। उस पर जब ये सवाल करती थी तो उसका ये हाल किया, उसे बहुत मारते थे, पीटते थे और उसे कहते थे कि जाओ अपने बाप से पैसे लेकर आओ। आखिरकार ये फैसला अब आया है कि इसका शौहर अली रज़ा, देवर हैदर अली, सास अज़रा परवीन समेत जो 6 लोग नामज़द थे, उनमें से जिनके खिलाफ फैसले आए हैं वो ये है, शौहर अली रज़ा को, अब ये बड़े गौर से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा फैसला है, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है। इसमें बड़े-बड़े नाम आए, लड़की की फैमिली भी स्ट्रॉन्ग थी, लड़के की फैमिली भी स्ट्रॉन्ग थी, दोनों तरफ से खूब ज़ोर लगाया गया। वज़ीर आला पंजाब और ये जो इनकी टीम है ये सामने आई, मीडिया पर ये केस उठा, तो उसके बाद अब ये फैसला आया। अल्लाह करे ऐसा इंसाफ हर एक को मिले। अच्छा, अब इसमें जो शौहर अली रज़ा है उन्हें सज़ाए मौत का हुक्म उसके लिए जारी किया गया है। सास अज़रा परवीन को उम्र कैद सुनाई गई है। देवर अली हैदर को उम्र कैद सुनाई गई है। जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो उस वक़्त सानिया ज़हरा के घरवाले जो हैं उनकी आँखों में आँसू थे, बड़ी तकलीफ़ में वो दिखाई दिए। और ज़ाहिर-सी बात है, तकलीफ़ है उन्हें, फ़ैसला जो आया वो उनके हक़ में आया, लेकिन बेटी अब दुनिया में नहीं है। अलबत्ता जो मुल्ज़िमान थे, ना निदामत थी, ना शर्म थी, ना माफ़ी थी, कुछ भी नहीं था। वाक़ईतन ज़ालिम जो होते हैं ना, वो मरते दम तक ज़ालिम ही रहते हैं। अलबत्ता ये फ़ैसला जो है ये 3 बजे होना था कहा ये जा रहा है। बड़ा एक मज़े का यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है कि केस बड़ा ही मज़बूत था और फ़ैसला 3 बजे होना था, मगर रात 9 बजे किया गया और जज साहब ने कहा कि मैं फ़ैसला सुनाए बगैर नहीं जाऊँगा। यकीनन जज साहब बेटियों वाले होंगे, बेटियों के दर्द को समझते होंगे। अदालत में मौजूद जो मुलज़िमान थे और सामने ही उनके मक़तूला के अहल खाना भी थे और जब सज़ाएँ सुनाई गईं तो पूरा रूम जो है वो भरा हुआ था और एक अजीब-सा माहौल वहाँ पर हो गया था। और ये एक तरह से एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जो कि सामने आया है और वही बात मैं करूँगी। उम्मीद करते हैं कि बाकी फ़ैसले जो हैं वो भी इसी तरह से इंसाफ़ की बुनियाद पर हों। हमारी बेटियों को इतना मज़बूत जो है वो फ़ैसला और हक़ मिले कि इसके बाद कोई भी इन बच्चियों पर ज़ुल्म करते हुए 10 बार सोचे कि फिर सज़ा उनका मुक़द्दर ही होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।